कार्यक्रम में जनकवि हर्ष काफर, लोक गायक गोपाल भाई, शिक्षक DL वर्मा ने गीत, कविता, पपेट शो के माध्यम से खूब तालियां बटोरी। विधायक बागेश्वर पार्वती दास ने शिक्षा के माध्यम से अंबेडकर की समतावादी विचारधारा के प्रसार पर बल दिया। संविधान विशेषज्ञ संजय टमटा और इंद्रेश मेखुरी ने कहा कि बाबा साहब के विचारों को जीवन में ढालने से समानता आएगी, लेकिन मौजूदा तंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित नहीं लगता। समता और सद्भावना के लिए गांव-गांव में इस संवाद प्रतिक्रिया को आयोजित करना होगा। समता, समानता और सद्भावना के विचार को जानने के लिए भीमराव अंबेडकर के साहित्य को पढ़ना होगा। कार्यक्रम में जनकवि हर्ष काफर, लोक गायक गोपाल भाई, शिक्षक DL वर्मा ने गीत, कविता, पपेट शो के माध्यम से खूब तालियां बटोरी। विधायक बागेश्वर पार्वती दास ने शिक्षा के माध्यम से अंबेडकर की समतावादी विचारधारा के प्रसार पर बल दिया। संविधान विशेषज्ञ संजय टमटा और इंद्रेश मेखुरी ने कहा कि बाबा साहब के विचारों को जीवन में ढालने से समानता आएगी। कार्यक्रम में जनकवि हर्ष काफर, लोक गायक गोपाल भाई, शिक्षक DL वर्मा ने गीत, कविता, पपेट शो के माध्यम से खूब तालियां बटोरी। विधायक बागेश्वर पार्वती दास ने शिक्षा के माध्यम से अंबेडकर की समतावादी विचारधारा के प्रसार पर बल दिया। संविधान विशेषज्ञ संजय टमटा और इंद्रेश मेखुरी ने कहा कि बाबा साहब के विचारों को जीवन में ढालने से समानता आएगी। समता और सद्भावना के लिए गांव-गांव में इस संवाद प्रतिक्रिया को आयोजित करना होगा। समता, समानता और सद्भावना के विचार को जानने के लिए भीमराव अंबेडकर के साहित्य को पढ़ना होगा, तभी संविधान और लोकतंत्र का महत्व समझ में आएगा। कार्यक्रम का संचालन भुवन पाठक, रवि बिष्ट, अजय कुमार, विपिन जोशी, किशोर कुमार, दर्शन लाल, लक्ष्मण आर्य, प्रकाश चंद आर्य ने किया। गरुड़ बागेश्वर से विपिन जोशी की ये रिपोर्ट। तेरी आरती थानो थानो तेरा दी जगन, घर घरों में तेरी आरती थानो थानो तेरा दी जगन। गोलाई फूल की बिन तेरा फूली सके, घूमी सके धरती नए हवा घूमी सके। तो शक्ति प्राणों की सना तो गए धन मन, तो शक्ति। मेरा नाम नंदिनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक मंच में उपस्थित समस्त देवी और सज्जनों तथा प्यारे बच्चों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग यहाँ संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्माण दिवस पर समता सद्भावना संवाद के लिए एकत्र हुए हैं। पंडाल में मौजूद समस्त मेहमान एवं स्थानीय नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। लगभग 100 साल के राष्ट्रीय आंदोलन के बाद यह देश कैसे चलेगा, इस देश के नौनिहालों का, बच्चों का भविष्य कौन तय करेगा, इस देश की विधि की स्थापना कैसे होगी, इस सब के प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संदेश दिया समता का, उसको हम सब ने अंगीकार किया। इसके लिए हमने तय किया कि हम माल्यार्पण की जगह, बैज अलंकरण की जगह, शॉल प्रदान करने की जगह संविधान की जो उद्देशिका है, भारत के महान संविधान की जो प्रस्तावना है, ये हम हमारे मेहमानों सहित पंडाल में मौजूद हर व्यक्ति को आज भेंट स्वरूप और तोहफे के रूप में देना चाहते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आज के इस पूरी दिवस पर हमको संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का जो सुनहरा मौका मिल रहा है, उसके लिए हम सभी यहाँ उसके साक्षी हैं। मां कोटधामी के चरणों में हम लोग समर्पित होकर के, अर्पित होकर के आज की
इस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भारत के संविधान की उद्देशिका हम पढ़ रहे हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अभिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान की कोट फुलवारी आदर्श गांव में एकत्रित हुई मेरी बहनों और भाइयों, इस गांव को मैं आदर्श गांव कहती हूं क्योंकि यह एक बिरला गांव है जहां हिंदू, मुस्लिम व ईसाई एक पड़ोस में मिलजुल कर रहते आए हैं। वक्त के सांचे बदलने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व, परम अनुकरणीय, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस समता संवाद जो कार्यक्रम का जो आयोजन हमारे साथियों ने किया है, मैं सबसे पहले इस जो आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूं कि मैं कोई भी ऐसा कोई मान्यता प्राप्त आदमी नहीं हूं, कोई कहीं का सफल आदमी नहीं हूं, केवल एक संघर्षशील आदमी हूं। एक संघर्ष, क्योंकि ये संघर्ष भी मैंने बाबा साहब से ही सीखा। जब 93-94 के दौरान जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं 11वीं-12वीं की पढ़ाई के दौरान मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब पढ़ा, वो मेरे जीवन का एक नए युग में प्रवेश करने की तरह था। उस समय से पहले का मेरा जीवन अलग था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था ये जीवन है क्या, इसमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा तो उसके बाद मुझे एक नई ही दिशा मिली। तो उसके बाद से मैंने अपना ये तय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को केवल एक जो अपना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था किसी तरीके से हो जाए इतना इंतजाम करके, बाकी जो भी अपना मेरे पास जो भी टाइम, टैलेंट और ट्रेजर होगा, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लगाऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं कोई सफल आदमी नहीं हूं, मैं कोई कहीं पर अच्छा किसी पद में नहीं हूं, एक साधारण सा एडवोकेट हूं, वो भी कभी कभार जा पाता हूं कोर्ट में। लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा ये सम्मान दिया, यहाँ पर अवसर दिया बोलने का अवसर दिया, लेकिन ऐसे विषय पर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। बाबा साहब
साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है उस पर ये 10-15 मिनट में बोल पाना संभव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ सबसे बड़ी आज तक नाइंसाफी यही हुई है कि 75 सालों में जो इस देश का संविधान लागू हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खूब गुणगान हुआ है, उनकी बातें खूब हुई हैं, लेकिन उनको ना तो उस ढंग से पढ़ा गया है और ना ही उनकी बातों पर अमल हुआ है। बाबा साहब की आज जय जयकार बहुत हो रही है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह कर भी गए, कहीं तुम मेरे नाम की जय जयकार करने में मत रह जाना, अगर हो सके तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन, अपने जीवन का एक एक पल कि कैसा नया भारत होगा, वो आजादी का समय आ रहा था कि भाई अंग्रेजों से हटाना है, भारत हम अपने हाथ में लेंगे, कैसा भारत बनेगा, हर कोई अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहीं पर यह सवाल रखा कि आप लोग को तो सिर्फ राजनीतिक आजादी की जल्दी पड़ी है, लेकिन हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं इस देश में। इस देश में जो गुलामों के भी गुलाम हैं, उनका इस आजादी में क्या होगा? आप ये जो नया भारत बना रहे हैं, जो सदियों से जो शोषित वंचित, जिनके पास न शिक्षा है, न पैसा है, न कोई अधिकार है, जानवरों को यहाँ पर अधिकार है, लेकिन उनको जानवरों के बराबर भी जिनको अधिकार नहीं दिया गया यहाँ की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था ने, उनका ये भारत में क्या स्थान होगा? ये सवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़े किए। अगर उनका कोई स्थान होना है तब तो मेरे लिए इस आजादी के कोई मायने हैं, नहीं तो ये आजादी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ उनका सत्ता हस्तांतरण करके आप अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन जो समाज के दबे कुचले तबके हैं, जिनको सदियों से सताया गया है, पिछड़ा गया है, जिनके हक हकूक मारे गए हैं, उनको अगर न्याय नहीं मिलना है तो ऐसे भारत का क्या करना है? तो उनकी बात को फिर अंत में सभी को स्वीकार करना पड़ा और तमाम ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो संविधान के जो निर्माण की जिम्मेदारी, क्योंकि जितने शिक्षाविद, जितने विद्वान, जितने डिग्रियां उनके धारक, जितने पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, उनकी तुलना में पूरे एशिया महाद्वीप के एकमात्र विद्वान और दुनिया के 6 विद्वानों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गिनती है। कोई नहीं था, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी दी गई। सारे विश्व के संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया था, विश्व की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन उन्होंने किया था, तो उनसे बेहतर कोई संविधान नहीं बना सकता था। इसलिए ये जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिली।